Good evening, students. Good evening, Good sir. evening, sir. नंबर के क्या और कुछ डाउट है किसका? हम्म, तो ठीक है, आज पढ़ेंगे कैपेसिटर। लिखो कैपेसिटर। लिखो, इट इज ए डिवाइस by which electric charge and hence electric energy can be stored. तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें कि तुम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर पाओगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होने से वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। तो जैसे देखो, एक बाल्टी में हम पानी रखते हैं, बाल्टी में पानी स्टोर करते हैं, तो ऐसे कैपेसिटर में तुम्हारा चार्ज स्टोर करके रखा जाता है। देखो, अच्छा, तो कैपेसिटर कैसे होता है? देखो, कैपेसिटर जो है कैसे होता है, देखो, तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स of any shape and size, of any shape and size, separated by a small distance apart, and one of the conductor is earth. The conductor is It is an arrangement of two conductors of any shape and size, separated by a small distance apart, and one of the conductor is earth.
लिखे कैपेसिटर एक अरेंजमेंट ऑफ क्या है, टू कंडक्टर्स है, कंडक्टर दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। अब कंडक्टर कोई भी शेप साइज का हो सकता है, कंडक्टर एनी शेप का होने से भी होगा, लेकिन दोनों कंडक्टर के बीच जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल होना चाहिए। और एक कंडक्टर क्या होना चाहिए, आर्थिंग करना होना चाहिए, अर्थ। तो सपोज देखो एक कंडक्टर ऐसे शेप का है, कोई भी शेप का कंडक्टर है, एक कंडक्टर ऐसे देखो, और दूसरा वाला कंडक्टर ये है, और पास पास में है, उनके बीच डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, और ये वाला जो कंडक्टर है ना उसको अर्थिंग किया जाएगा, अर्थिंग। तो ऐसे एक अरेंजमेंट का नाम है कैपेसिटर। समझ में आएगी नहीं, दो कंडक्टर एफ एनी शेप एंड साइज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट एंड वन ऑफ द कंडक्टर इज आर को बोलते हैं कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटी, और कैपेसिटर का दूसरा नाम है कंडेंसर भी बोलते हैं उसको, उसका नाम है कंडेंसर भी, ठीक है। कैपेसिटर का दूसरा नाम है कंडेंसर। अच्छा, तो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटी होता है, देखो कैपेसिटी स्मॉल सी है। कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटी। तो लिखो व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर is defined as the amount of charge required to raise the potential of the capacitor, raise the potential of the capacitor through 1 volt समझे। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, तो जितना चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगा, कैपेसिटर का चार्ज देंगे कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को जितना चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगा, उतना चार्ज को बोलते हैं उसका कैपेसिटी। तो मान लो ये कैपेसिटर को चार्ज अब नहीं है, उसका पोटेंशियल 0 है, तो चार्ज अब क्यू 0 है, उसमें चार्ज नहीं है, उसका पोटेंशियल भी 0 है। तो मान लो उसको क्यू चार्ज दिए तो उसका पोटेंशियल भी वोल्ट बढ़ गया, 0 से भी वोल्ट हो गया। क्यू चार्ज देने से इस कैपेसिटर को अगर हम क्यू चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल भी वोल्ट हो गया, यानी भी वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमको क्यू चार्ज देना पड़ा है। तो यू रिक्वायर ए चार्ज ऑफ क्यू कूलम टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय v वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिएगा, तो क्यू बाय v। तो दिस क्यू बाय v को बोलते हैं उसका कैपेसिटी c। समझे ना, क्यू चार्ज देने से अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल भी वोल्ट इंक्रीज करता है, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए तुमको चाहिए चार्ज क्यू बाय v। तो दिस क्यू बाय v का नाम है कैपेसिटी c। समझ में आएगी नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो कैपेसिटी सी कैसे करने से कैपेसिटर का बढ़ेगा, हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं, हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का सर चार्ज बढ़ा देने से। कैपेसिटर का कैपेसिटी कैसे करने से बढ़ेगा, सर चार्ज बढ़ाने से या वोल्ट वोल्ट कम करने से। अच्छा, और कौन बोलेगा कैसे करने से कैपेसिटी बढ़ेगा।
हाउ कैन यू, आयुष पढ़ना कैसे करने से कैपेसिटी बढ़ेगा? हाँ, जैसे चार्ज बढ़ाने से। चार्ज बढ़ाने से। अच्छा ठीक, वेरी गुड। दीपशिखा मेहरा कैसे करने से कैपेसिटी बढ़ेगा? सर चार्ज बढ़ाने। चार्ज बढ़ाने से। अच्छा ठीक है, देखो। अच्छा, चार्ज अगर बढ़ाओगे, यहाँ ज्यादा चार्ज दोगे तो भी नहीं बढ़ेगा क्या? चार्ज ज्यादा दोगे भी बढ़ेगा। हमको मान लो क्यू क्यू देने से भी पोटेंशियल बढ़ता है, तो टू क्यू चार्ज देने से पोटेंशियल टू भी नहीं हो जाएगा? क्यू देने से अगर पोटेंशियल भी है तो टू क्यू चार्ज देने से पोटेंशियल टू भी नहीं होगा। तो ये टू क्यू बाय टू भी इसकल टू फिर कट के फिर से नहीं हो जाएगा एक ही बात, तो सी कहाँ बढ़ा? तो क्यू बढ़ाने से तो भी बढ़ेगा ना, क्यू के साथ साथ भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो सी क्यों बढ़ेगा तुम्हारा? सर अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल देखेंगे तो बढ़ेगा परमिटिविटी में। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्यू एंड भी में डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो ये फॉर्मूला से तुम सी कैसे बढ़ेगा नहीं बता पाओगे। ये डेफिनेशन है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए क्यू चार्ज चाहिए। तो जितना चार्ज चाहिए उसको बोलते हैं, उसका कैपेसिटी रखो। मतलब एक कैपेसिटर का कैपेसिटी फिक्स है, बढ़ा नहीं पाओगे तुम। यू कैनॉट इंक्रीज दी कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का कैपेसिटी तुम बढ़ा नहीं पाओगे। जैसे देखो कि एक बकेट है, पानी बाल्टी है, देखो ठीक है, एक बकेट है, देखो बाल्टी है, देखो। तो जैसे चार्ज कैपेसिटर में हम चार्ज रखते हैं, ये बाल्टी में क्या रखते हैं हमने? पानी रखते हैं, वाटर रखते हैं, ठीक है। सोचो, ध्यान से सोचो, देखो जैसे हमने कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करते हैं, ऐसे बाल्टी में पानी रखते हैं। तो ऐसे बाल्टी का कैपेसिटी होता है कि नहीं? एक बकेट का कैपेसिटी होता है उसका, एक बाल्टी का कैपेसिटी है कि नहीं? 15 लीटर है, 10, बड़ा बाल्टी का 15 लीटर है, छोटा बाल्टी का 10 लीटर है, छोटा होने से 5 लीटर है। तो अलग अलग बाल्टी का जो कैपेसिटी अलग अलग होता है। अरे हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये जो Yes, बाल्टी का तुम कैपेसिटी Yes, sir. और बढ़ा पाओगे कि दुकान से जो बाल्टी खरीद के लाओगे, वो बाल्टी का तुम कैपेसिटी बढ़ा पाओगे एक बार खरीद लिया तो दुकान से? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो यू कैनॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए बुकेट। तो ऐसे एक कैपेसिटर का कैपेसिटी भी तुम बढ़ा नहीं पाओगे। तो बाल्टी का कैपेसिटी कैसे बड़ा बाल्टी खरीदोगे तो तुम अगर बाल्टी का कैपेसिटी ज्यादा चाहते हो, तुमको बड़ा हाइट वाला, बड़ा चौड़ा वाला बाल्टी खरीदना पड़ेगा। तो एक बाल्टी का जो है कैपेसिटी तुम बढ़ा नहीं पाओगे। वो दूसरा कंपनी वाला जो है, जो बनाते हैं कंपनी वाला, वो बड़ा बाल्टी बनाएगा तो उसका ज्यादा कैपेसिटी हो सकता है। लेकिन अगर एक बकेट बन गया है, उसका कैपेसिटी तुम बढ़ा नहीं पाओगे एक बार। तो उसमें तुम बोलोगे कैपेसिटी, जितना पानी रहता है उसका कैपेसिटी है, कितना लीटर पानी रहता है उसका कैपेसिटी है। तो उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर पानी ज्यादा डालोगे इसमें, ये बाल्टी में, उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा पानी डालते जाओगे, ज्यादा पानी डालते जाओगे, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा क्या? नो सर। बाल्टी में अगर ज्यादा पानी डालोगे उसका कैपेसिटी बढ़ेगा क्या? अरे बोलिए No, तो। sir. एक बाल्टी No, में sir. तुम ज्यादा पानी No, sir. डालोगे तो कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? जितना रहना चाहिए इतना रहेगा, अब बाकी पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। बाल्टी में जितना पानी रहेगा इतना ही रहेगा, तो जब जितना भी पानी डालो सारे पानी यहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा, उसका कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे कैपेसिटर का भी देखो, एक कैपेसिटर का कैपेसिटी फिक्स्ड है, उसमें जितना चार्ज रहना चाहिए इतना ही रहेगा, उससे अगर ज्यादा दोगे तो नहीं रहेगा।
उसका एक कैपेसिटी फिक्स है। तो अगर ज्यादा चार्ज दोगे तो ओवरफ्लो यानी लीक कर जाता है। देखो एटमॉस्फेयर को लीक कर जाता है, एयर को लीक कर जाता है चार्ज। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे, देखो उसका उपाय बताता हूं। अगर Q कांस्टेंट रखिए, कैपेसिटर का चार्ज समान रहते हुए अगर वोल्टेज को घटाओगे, कीपिंग चार्ज कांस्टेंट, अगर हम भी घटाएंगे, चार्ज कांस्टेंट कैपेसिटर में चार्ज समान होगा, मगर उसका पोटेंशियल कोई भी हिसाब से अगर घटा पाएंगे तो कैपेसिटर कैपेसिटी बढ़ेगा। तो भी कैसे घटाएंगे, देखो चार्ज समान होते हुए भी हम कैसे घटाएंगे उसका तरीका ढूंढेंगे। देखो मेरा बात समझे कि नहीं, चार्ज कांस्टेंट होते हुए अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल हम घटा पाएंगे तो देन ओनली द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी इंक्रीज्ड। देखो द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड the capacity of a capacitor can be increased by decreasing V, keeping Q constant. By decreasing V, keeping Q constant. Q को अगर कांस्टेंट होते हुए हम भी घटाएंगे तो कैपेसिटी कैपेसिटर का बढ़ेगा। तो भी कम करने का क्या तरीका है, देखो मैं तुमको अभी बताता हूँ। तो भी कम करने का तरीका ये है, दो कंडक्टर पास पास में रखोगे और आर्क करोगे। तो मतलब कैसे होता है मैं तुमको समझाता हूँ, देखो ठीक से समझो। अच्छा चलो, एक कंडक्टर अगर है, एक कंडक्टर में भी चार्ज तो रख सकते हैं ना। एक कंडक्टर है उसमें भी चार्ज कुछ रह सकता है। अगर एक सिंगल कंडक्टर है, दो कंडक्टर नहीं है, अगर सिंगल कंडक्टर भी है, उस कंडक्टर में चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, रहेगा। रहेगा। अच्छा तो सोचो इस कंडक्टर को हमने Q यानी 5 कूलम चार्ज दिए हैं। कितना कूलम चार्ज दिए हैं? 5 कूलम चार्ज दिए। तो चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं? चार्ज देने से कैपेसिटी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मान लो उसका 10 वोल्ट बढ़ा, 5 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट बढ़ा। ये कंडक्टर का 5 कूलम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ा 10 वोल्ट। तो उसका जो कैपेसिटी का डेफिनेशन है कि C इक्वल टू Q बाय V, तो Q का वैल्यू 5 है, अब V का वैल्यू 10 है, यानी उसका कैपेसिटी हाफ है। ये कैपेसिटर का कैपेसिटी हाफ है। तो उसका कैपेसिटी जो हाफ है उसको कैसे बढ़ाएंगे, देखो। तो उसको अगर ज्यादा चार्ज दोगे, 10 कूलम दोगे तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, ये 25 कूलम दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसको और ज्यादा दोगे तो ये बढ़ेगा। तो कैपेसिटी तो बढ़ेगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखो अभी। तो देखो इसको 5 कूलम दिए थे, 10 वोल्ट बढ़ाता है, उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट बढ़ाता। अभी क्या करोगे, उसके पास और एक तो कंडक्टर ले आओगे। ठीक है, ये कंडक्टर के पास और एक तो कंडक्टर ले आओगे। ले आया। अच्छा, ले आने से क्या होगा, उसका पास में रखने से यहाँ चार्ज इंड्यूस होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका पास में इतना नेगेटिव चार्ज होगा, -5 कूलम नेगेटिव चार्ज होगा, और ये दूर में उसका पॉजिटिव कूलम होगा। देखो यहाँ इतना नेगेटिव होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। उधर इंडक्शन पढ़े थे कि नहीं? यस सर। सर, यस सर। तो अभी ये जो 5 कूलम चार्ज दिए हैं, 5 कूलम चार्ज दिए हैं, उसके वजह से यहाँ एक पोटेंशियल होगा। 5 कूलम के लिए यहाँ 10 वोल्ट होगा उसका सरफेस में। ये -5 कूलम के लिए भी एक यहाँ पोटेंशियल होगा कि नहीं? एक तो ये 10 कूलम के 5 कूलम के लिए उसका सरफेस में 10 वोल्ट हुआ। देखो और ये -5 कूलम के लिए यहाँ पे माइनस, मान लो -9 वोल्ट हुआ कि -8 वोल्ट हुआ। और ये +5 कूलम के लिए यहाँ फिर पोटेंशियल होगा, ये प्लस मान लो 6 वोल्ट होगा। मेरा बात समझे? क्या क्या किए, 3 वोल्ट है। देखो ये जो 5 कूलम के लिए उसका सरफेस में, ये खुद पहला वाला कंडक्टर का सरफेस में 10 वोल्ट होगा,
ये -5 कूलम के लिए मान लो ये -8 वोल्ट होगा, और ये 5 कूलम के लिए यहाँ पोटेंशियल फिर +6 वोल्ट होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी कितना होगा, 10 16 8 वोल्ट हो गया। देखो ये 10 है, ये -8 2 और 8 वोल्ट हुआ। अभी इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 8 वोल्ट हो गया, +8। तो ये कंडक्टर रखने के बाद इसका पोटेंशियल जो 10 वोल्ट होता था अभी 8 वोल्ट हो गया कि नहीं, देखो। Yes. तो अभी उसका कैपेसिटी जो होगा, अभी क्यू का चार्ज तो वही सेम है, देखो 5 कूलम है, उसका 5 है, लेकिन पोटेंशियल अभी 8 वोल्ट हो गया। तो ये 1/2 का वैल्यू कितना था, 0.5 था, और ये 5/8 का वैल्यू 0.6 848 पूरे 8 दूनी 16 इतना हो गया। देखो 5/8 मतलब 0.625 बढ़ गया। देखो अच्छा, अभी क्या करोगे, उसको अर्थिंग करोगे। देखो ये अर्थिंग कर लो, अर्थिंग नहीं किए थे, अर्थिंग कर लोगे अभी। तो अर्थिंग करने के बाद देखो ये दूर वाला चार्ज सब न्यूट्रलाइज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ के आके उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, बोले थे। ये वाला चार्ज भाग जाता है, मतलब यहाँ खाली माइनस हुआ। तो माइनस हुआ तो 6 वोल्ट, जो 5 कूलम के लिए यहाँ 6 वोल्ट होता था वो नहीं होगा, तो इसके लिए 10 वोल्ट होगा, और ये माइनस के लिए अभी -8 वोल्ट हुआ, तो यानी 2 वोल्ट होगा उसका। तो अर्थिंग करने के बाद इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी 2 वोल्ट हो गया। देखो अर्थिंग करने के बाद ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो उसका अभी कैपेसिटी जो होगा, चार्ज तो वही 5 कूलम है देखो, और पोटेंशियल अभी हो गया 2 वोल्ट। तो 5/2 का वैल्यू 2.5 हो गया। देखो तो जिस कैपेसिटर का कैपेसिटी 5 वोल्ट 5.5 था, उसका अभी हो गया 2.5, मतलब 5 गुना बढ़ गया। देखो उसका 5 गुना बढ़ गया उसका कैपेसिटी। तो मतलब पोटेंशियल कम करने का तरीका क्या है, एक दूसरा कंडक्टर उसके पास लाओगे और दूसरा वाला कंडक्टर को तुम अर्थिंग कर लोगे, तो चार्ज समान होते हुए भी पोटेंशियल देखो घट जाता है। अरे उसका तरीका समझे कि नहीं। अच्छा तुम बोल सकते हो ये 10 वोल्ट हुआ, इसके लिए 5 कूलम के लिए अगर 10 वोल्ट हुआ, ये माइनस कूलम के 5 कूलम के लिए तो -10 वोल्ट होना चाहिए, तुम बोलते हो, ऐसे बोलते हो कि नहीं। अगर 5 कूलम के लिए यहाँ 10 वोल्ट होता है, ये -5 कूलम के लिए -10 वोल्ट होना चाहिए, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अरे तुम्हारा मन में ये आता है कि नहीं, ये 5 कूलम के लिए अगर यहाँ 10 वोल्ट होता है, ये -5 कूलम के लिए यहाँ -10 वोल्ट होना है, ऐसे सोचते हो कि नहीं सोचते हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्यों नहीं पूछते हो मुझे, तुम क्या सोचते हो मैं बताऊंगा क्या, तुम्हारा मन में क्या सोचते हो मैं बताऊंगा। अरे देखो ये 5 कूलम उसका अपना सरफेस में है, देखो 5 कूलम के लिए अपना सरफेस में 10 वोल्ट हुआ, लेकिन ये -5 कूलम के लिए अपना सरफेस में -10 वोल्ट हो सकता है, लेकिन -5 से ये दूर में है, देखो थोड़ा दूर में है। देखो तो चार्ज से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल घटता है कि नहीं, एक चार्ज से तुम जितना दूर जाओगे पोटेंशियल इतना इतना घटेगा कि नहीं। Yes, sir. तो ये Yes, sir. देखो ये -5 कूलम से ये थोड़ा दूर है बोल के इसलिए -8 हुआ। ये यहाँ का जो +5 कूलम है वो उससे और ज्यादा दूर था, देखो ये, इसलिए उसका 6 वोल्ट हुआ, अब कम हो गया। तो इसलिए ऐसे दो कंडक्टर कोई भी शेप एंड साइज का हो, उसका डिस्टेंस पास पास में होना चाहिए, और ये को आर्क करोगे तो ऐसे अरेंजमेंट का कैपेसिटर है, और उसका कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। एक कंडक्टर होने से भी कैपेसिटी होगा, एक कंडक्टर भी एक कैपेसिटर की तरफ काम करेगा, लेकिन उसका जो कैपेसिटी बहुत ही कम होगा। एक कंडक्टर का भी कैपेसिटी होगा, मगर उसका कैपेसिटी बहुत कम है।
तो इसलिए दो कंडक्टर पास में रखते हुए एक को अर्थिंग करोगे। ये अर्थिंग करने का मतलब क्या है, ये जो 5 कूलम चार्ज है यहाँ का प्लस वो अर्थ चला जाएगा ताकि उसका पोटेंशियल और घट जाएगा। देखो ये अर्थिंग करने का मतलब क्या सोचे, जान ले कि नहीं, यहाँ का जो 5 कूलम चार्ज था दूर में वो अर्थिंग हो जाएगा ताकि उसका जो पोटेंशियल है और थोड़ा घट गया। देखो खाली एक कंडक्टर होने से देखो उसका कैपेसिटी 0.5 था, खाली दो कंडक्टर बिना अर्थ करके उसका 0.625 हुआ, अर्थिंग जब कर दिया देखो 2.5 हो गया ये वाला। अरे समझे कि नहीं, कौन कहाँ नहीं समझे बोलो। तो देखो तुम जो सोचते थे चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ये आइडिया तुम्हारा गलत है। फॉर्मूला देख के सी इक्वल टू क्यू बाय भी जो बोलते हो क्यू बढ़ाने से सी बढ़ेगा, ये वाला आइडिया तुम्हारा गलत है। बिकॉज क्यू और भी रिलेटेड चीज है। देखो क्यू बढ़ेगा तो उसके साथ साथ भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्यू बढ़ाने से भी मतलब सी कभी नहीं बढ़ेगा। जैसे कि बाल्टी का कैपेसिटी कांस्टेंट है, उसमें ज्यादा पानी डालने से उसका कैपेसिटी नहीं बढ़ जाता है, तो ऐसे कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज देने से उसका कैपेसिटी नहीं इंक्रीज करता है। अरे समझे कि नहीं। हम्म, यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो जो कैपेसिटी का यूनिट देखो, यूनिट कैपेसिटी का यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का जो यूनिट है चार्ज का तो कूलम है, और भी का वोल्ट है, तो कूलम बाय वोल्ट है। देखो कैपेसिटी का जो यूनिट है कूलम बाय वोल्ट है, ठीक है। क्यू सी क्यू का कूलम है, भी का वोल्ट नहीं, कूलम बाय वोल्ट। लेकिन कूलम बाय वोल्ट का एक नाम है, ये फराड बोलते हैं, फराड। कूलम बाय वोल्ट का एक नाम है फराड। फराडे नहीं, फराडे दूसरा चीज है, फराड है। दिस इज फराड नॉट फराडे। फराडे जो है चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का, ठीक है। चार्ज, फराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज है, अब फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मतलब 1 कूलम बाय 1 वोल्ट है, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज 1 फराड। फराड को अब लिखते हैं 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज 1 फराड। तो ये फराड है ना, ये बहुत 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 बड़ा यूनिट है, समझे कि नहीं। एक नाम एक है, लेकिन एक फराड का मतलब एक बहुत बड़ा कैपेसिटी है। तो 1 फराड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बनाना ऐसे इम्पॉसिबल जैसे है। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी 1 फराड हो, ऐसे वाला कैपेसिटर बनाना इम्पॉसिबल है। देखो इतना बड़ा यूनिट है ये फराड, तो इसलिए उसका जो यूनिट चलता है माइक्रो फराड है। देखो माइक्रो फराड है, दूसरा उसका यूनिट है माइक्रो फराड। माइक्रो फराड ये म्यू है, मतलब माइक्रो फराड। तो ये थोड़ा छोटा यूनिट है कैपेसिटी का। और पी है मतलब पिको फराड। तो ये सब छोटा छोटा यूनिट है। तो 1 माइक्रो फराड का मतलब है 10⁻⁻6 फराड, और 1 पिको फराड का मतलब है 10⁻12 फराड। तो ये पिको फराड को ऐसे माइक्रो माइक्रो फराड भी लगते हैं। 1 पिको फराड जो है ये ये माइक्रो माइक्रो फराड जो है पिको फराड है। ठीक है।
तो हम अभी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बाजार में जो मिलता है अलग अलग टाइप का कैपेसिटर। कैपेसिटर तुम लोग देखे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. कहाँ यस देखे? No, सर। sir. कहाँ देखे No, हो? sir. सर फैन में देखे सर, फैन में। हाँ, फैन में देखो, Fan ऐसे AC का. ऐसे वाला, सर वैसे तो सर कैमरा में भी देखे। अच्छा, तो ऐसे दिखता है कैपेसिटर। देखो तुम्हारा जो फैन है लगता है बड़ा वाला कैपेसिटर, ऐसे ऐसे दिखता है। और इसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सब में इसका इस्तेमाल है। टीवी छोटा कैपेसिटर एक तो है मेरे पास है, दिखाता हूँ। देखो दिखेगा तो देखो, ये दिखता है, देखो ये वाला, यस सर। ये देखो। यस। हाँ, ये एक छोटा सा कैपेसिटर देखो, ये वाला है। यहाँ तो दो ठो टांग है, दो ठो लैक है उसका, देखो ठीक है। तो ये कैपेसिटर एक है। तो इसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सब में इस्तेमाल होता है, देखो उसका। अच्छा, तो देखो पहला, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो पहला वाला है पैरेलल प्लेट एआर कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट एआर कैपेसिटर। तो उसका नाम से क्या होगा, थोड़ा आइडिया होता होगा। पैरेलल प्लेट है। पैरेलल मतलब दो प्लेट होंगे, दो प्लेट होंगे और दोनों पैरेलल होंगे, दोनों प्लेट पैरेलल होंगे। एआर कैपेसिटर मतलब दोनों प्लेट के बीच में एआर होगा, तो उसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट एआर कैपेसिटर। तो हमारा जो कैपेसिटर का जो डेफिनेशन था, टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप एंड साइज था। तो दो कंडक्टर जो है, यहाँ पे दो प्लेट है, वो कंडक्टर दो प्लेट शेप में होंगे, ठीक है, और दोनों प्लेट पैरेलल होंगे। तो ऐसे वाला कैपेसिटर को बोलते हैं पैरेलल प्लेट एआर कैपेसिटर। तो देखो ऐसे एक तो पैरेलल प्लेट है, देखो बहुत पतला सा प्लेट होता है, पतला प्लेट होता है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया का होते हैं। प्लेट जो है बहुत लार्ज एरिया का प्लेट होता है। पैरेलल प्लेट है, थिन प्लेट है, दोनों के बीच डिस्टेंस डी है। देखो एक कंडक्टर आर था, तो ये प्लेट जो है एक तो अर्थिंग क्या होगा, देखो एक प्लेट को तुम्हारा अर्थ हुआ होगा, और उसमें एक तो एक वायर है। देखो ये एक वायर, ये वायर एक तो एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। तो दोनों प्लेट का जो एरिया है ये है, और दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, और उसका ये जो बीच में ए आर है, ए आर, तो इसलिए उसका नाम है पैरेलल प्लेट ए आर कैपेसिटर है। दो प्लेट है, पहली प्लेट है, ये जनरली एल्युमिनियम का प्लेट होते हैं, एल्युमिनियम प्लेट, डिस्टेंस दोनों के बीच वो स्मॉल डी, और एरिया दोनों का ए। तो लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू thin plate, two thin plates, each of area A, each of area A, and separated by a very small distance d, and one of the plate is earth, and one of the plate is earth.
ऐसा समझ में आएगी नहीं? दो प्लेट है, थिन प्लेट, दोनों प्लेट का जो एरिया ए है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस डी है, और वन ऑफ द प्लेट तुम्हारा अर्थ है। देखो तो ऐसे एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर बोलते हैं। तो उसका कैपेसिटी कितना होगा अभी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है हम उसको कितना होगा डिराइव करेंगे। तो लिखो, लेट दी plate which is not earth, let the plate which is not earth given charge q। तो जिस प्लेट अर्थ नहीं है, देखो ये तो अर्थ है, तो इसको हम क्यू चार्ज देंगे, ये वाला प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देंगे। ये वाला प्लेट को हम कितना चार्ज देंगे, क्यू चार्ज देंगे। तो इंडक्शन के हिसाब से ये वाला दूसरा प्लेट में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो देखो, तो माइनस क्यू चार्ज इज